आप देख रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित कर्नल पृथ्वी चंद महावीर चक्र सामुदायिक भवन एवं CST कैंटीन पूर्व सैनिकों ने एकत्रित होकर विजय दिवस मनाया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल BS ठाकुर, पूर्व वाइस चेयरमैन इंडियन आर्मी ने यहां तिरंगा फहराया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया और उसके बाद पूर्व सैनिकों ने आपस में 1971 की लड़ाई के अनुभव साझा किए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल BS ठाकुर ने कहा कि 1971 में भारत में दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वर्तमान में जो बांग्लादेश और दूसरी तरफ वर्तमान में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर देश की सेना ने लड़ाई लड़ी थी और बहुत बड़ी जीत मिली थी। लिहाजा इस जीत की खुशी और 1971 की लड़ाई को याद रखने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित आर्मी कैंटीन में पूर्व सैनिकों ने एकत्रित होकर तिरंगा फहराया और 1971 की लड़ाई की जीत के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की जबरदस्त जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि 1971 की लड़ाई हमारे जहन में जिंदा रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह विजय दिवस मनाने से हमारे आम नागरिक और देश की आवाम भारतीय सेना की इस जीत को हमेशा याद रखें और सैनिकों की कुर्बानियों को भी अपने जहन में रखें। उन्होंने हैरानी जताई है कि कुछ लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ देते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व चीफ वाजपेयी द्वारा अनाप शनाप बयान दिया गया था। उन्होंने इस मौके पर इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि हमारे देश में कुछ राजनेता सेना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन सेना के बलिदान को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को बाज आना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सैनिक लीग कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के चेयरमैन ब्रिगेडियर TS ठाकुर भी मौजूद रहे। कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी भारतीय सेना की जितनी हमारी अचीवमेंट्स हैं उससे परिचित रहें, क्योंकि आम तौर पर एक आदमी की ये वो रहती है, जनरल भावना रहती है कि इसके लिए तो इतने साल गुजर गए हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र को, जैसे कि बांग्लादेश है, आजकल के समय में एक पाकिस्तान का ईस्ट जो पाकिस्तान का हिस्सा मानते हुए उसको इंडिपेंडेंट नेशन बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पर। और धीरे धीरे टाइम के साथ मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो पुराने पाकिस्तान के जो उनके आर्मी चीफ है, जो रिटायर हो गए, बाजवा साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुस्तान गलत बोल रहा है कि हमने उनके 93,000 प्रिजनर लिए थे, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो सिर्फ 34,000 थे। अरे जब हमारे पास उन सब का नाम है, उनको हमने खिलाया पिलाया है, महीना 2 महीने हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो है, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहीं हमारे अपने सिटीज़न ऐसे प्रोपेगेंडा से प्रभावित ना हो जाएं। ज़रूरी है कि एज अ राष्ट्र हम उन सैनिकों की कुर्बानी को याद रखें जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, और ये जो भव्य जीत है उसको हम हमेशा याद रखें। एक तरह की अचीवमेंट है इंडियन आर्मी की, और ख़ास तौर पर अभी के टाइम पर, जबकि हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, उसके अंदर अलग अलग टाइम पर, पहले लद्दाख में हुआ और अभी तवांग सेक्टर में, ये भी कुछ दिन पहले 9 दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ। इस टाइम पर जबकि हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से बॉर्डर पर लगी हुई है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र हमारी सेना का पूरे तन मन धन से उसका सपोर्ट करे। मुझे दुख होता है जबकि हमारे पॉलिटिशियंस इसको पॉलिटिसाइज करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये भारतवर्ष की सेना है, किसी पार्टी की सेना नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे फंक्शन के साथ हमारे जो भारतीय सेना का योगदान है राष्ट्र के आज़ादी में, राष्ट्र के उन्नति में, उसको याद रखते हुए हम इसको हर साल ऐसे ही मनाते जाएं।